जेएनयू में अभी ताज़ा विवाद हुआ है। जेएनयू के 2 छात्र गुटों में संघर्ष हुआ है। संघर्ष में काफ़ी ज़्यादा छात्रों को चोटें आई हैं। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हम और इस टॉपिक पर आगे चर्चा करें। हमारे यूट्यूब चैनल राहुल के अड्डा को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, जेएनयू भारत की वो यूनिवर्सिटी है जो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की पोजीशन पर रहती है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अक्सर कर विवादों का नाता रहता है। हम देखते हैं जब से इसकी स्थापना हुई तो कहीं ना कहीं विवादों की कंडीशंस बनी रहती है। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम में क्या हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में अभी झड़प हुई है। और ये आरोप प्रत्यारोप की मैं बात कहूँ तो 2 गुट, एक गुट एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो एक भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस एक या हिंदूवादी संगठनों का एक अपना संगठन है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और एक वामपंथी दल जो अगर हम यूँ समझें, बहुत से लोग वामपंथी दल नहीं समझेंगे, तो वामपंथी दल जो जिनकी जो सरकार है अधिकतर पश्चिम बंगाल में रही, झारखंड में रही, वर्तमान समय में केरल में भी रही। इनको हम दूसरे शब्दों में लेफ़्ट में कहते हैं, लेफ़्ट बोलते हैं। तो दोनों गुटों में टकराव हुआ है, दोनों गुटों में झड़प हुई है, दोनों गुटों में लड़ाई हुई है। कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ खाने के मेन्यू को लेकर था। रामनवमी के दिन वामपंथी लोगों को जो नॉनवेज का पसंद करते हैं, नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, मीट को लेकर विवाद हुआ। उन्होंने मीट मांगा, उनको मीट नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर शायद विवाद आगे बढ़ा है। और विवाद फिर यहाँ तक बढ़ा है कि जब एबीवीपी के कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूजा पाठ कर रहे थे रामनवमी के दिन, तो उन्होंने आके वहाँ पर अटैक किया। ये एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है वामपंथी दलों के छात्रों के ऊपर। हालांकि जब एबीवीपी से पूछा जाता उन्होंने सफाई में कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। उनसे पूछते तो वो भी मना करते हैं। झड़प काफ़ी गंभीर हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जेएनयू का अपने देश में एक इतिहास रहा है। भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1969 में ये बनकर तैयार हुई थी। कांग्रेस के शासनकाल में इसको बनाया गया था। लेकिन सबसे विडंबना, सबसे बड़ी विरोधाभास वाली बात यह है यहाँ पर कि कांग्रेस की सरकार में बनने के बावजूद जेएनयू के छात्रों ने कभी भी कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन नहीं किया था। कंडीशन ये थी, यहाँ तक कि जब इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी जेएनयू के छात्रों ने श्री सीताराम येचुरी के अगुवाई में जो है इंदिरा जी का बहुत विरोध किया था। और जब आपातकाल के दौरान इंदिरा जी चुनाव हार गई, चुनाव हारने के बाद जो है, हालांकि वो चांसलर बनी रही जेएनयू की, लेकिन सीताराम येचुरी जी के सहयोग से, सीताराम येचुरी जी के को साथ लेकर छात्रों का एक गुट जो है उनसे मिला और उनसे जो है इस्तीफे का दबाव बनाया। मजबूरन इंदिरा जी को इस्तीफा देना पड़ा अपने चांसलर के पद से। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जेएनयू का जब तक विवादों से नाता बना रहता है, और विशेषकर यहाँ पर एक जो विचारधारा की विशेषकर लड़ाई होती है, कोई किसी विचारधारा का होता है, कोई किसी विचारधारा का होता है। मेरा मानना ये है, शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की बातों पर लगाम लगनी चाहिए। चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा का छात्र हो, वो पढ़ने की जगह है, कोई वाद और विवाद फसाद करने की जगह नहीं है। सरकार को इस मामले में थोड़ा सख्त रूप अपनाना चाहिए। मैं किसी भी गुट के पक्ष में नहीं हूँ, ना किसी के विरोध में हूँ, लेकिन ईमानदारी से जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। धन्यवाद, नमस्कार।